रही हो? अरे बहन, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही रोजे रख रही हूँ, बल्कि रोज की सोचकर मैं से तंग आ गई हूँ। इसलिए सोच रही हूँ कि कहीं जाकर मर जाऊँ। बस बीमार माँ का ख्याल आता है तो रुक जाती हूँ। बहन, तो हो क्या गया है? बस वैसे ही जान देने पर तुली हुई हो। याद रखो, जान इतनी सस्ती नहीं, परवरदिगार ने खुदकुशी को हराम कर दिया है। मतलब यह है कि जो शख्स खुदकुशी करके मरेगा उसको कयामत के दिन भी सुकून नहीं मिलेगा। आया कुछ समझ में? मेरी बहन, बात यह है कि मेरे वालिदैन ने जिस घराने में मेरी शादी की है, हर फर्द का सलूक अच्छा है, अच्छा बर्ताव है, लेकिन मेरे सास का मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं। बहन हो मेरी बहन, आपकी सास आपसे क्या कहती है और क्या चाहती है? मेरी बहन, समझ में नहीं आता है कि वह क्या चाहती है। बात बात पर झगड़ती है, हर काम में लफ्ज़ निकालती है, बात बात में ताना देती है। जब जब मैं अपने मैके जाती हूँ तो मेरी हर चीज़ की तलाश देती है। मेरे मैके से कोई आता है तो उसको घूर घूर कर देखती है, उससे जली कटी बातें करती है। मेरी फिक्र पे मेरी माँ बीमार रहने लगी है, वरना मेरी माँ की सेहत अच्छी थी। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, अल्लाह तुम्हारी सास को सही समझ अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को आसान फरमाए। मेरी बहन, पूरे होश और हवास से मेरी बात को सुने। दुनिया दारुल अमल है, यहाँ जो कुछ करेंगे उसका सिला हमको आखिरत में मिलेगा। सास होकर अगर अपनी बहू पर जुल्म करेगी तो सास को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बहू होकर अगर अपनी सास पर जुल्म कर रही तो बहू को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ बहन, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब तो ये फैसला कयामत के दिन ही होगा और ये फैसला व इंसाफ व जात करेगी जो दिलों का जर्रा जर्रा हाल तक जानती है। मेरी बहन, खुदा से डरो, किसी पर बहतान न लगाओ, किसी की चुगली न करो, किसी की चुगली और गिबत न करो, वरना तुम्हारी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। जहाँ बहन, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी तो ख्वाहिश है कि जिसने भी जुल्म किया हो उसको फौरन इसी दुनिया में सजा मिल जानी चाहिए, ताकि दूसरे इंसान ऐसी हरकतों से बाज रहे। और ऐसी दर्दनाक सजा उस जालिम को मिलनी चाहिए कि सारी दुनिया दंग रह जाए और उस जालिम के तस्वर किसी के दिल में ना रहे। मेरी बहन, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि वाकई आपके साथ आप पर जुल्म कर रही है। तुम खुदा से उनकी हिदायत की दुआ मांगोगी, खुदा उनको हिदायत नसीब फरमाए और उनके दिल की सख्ती को नरमी फरमा दे। मेरी बहन, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और हर सास को सोचनी चाहिए कि जिस तरह मेरा सलूक, मेरा रवैया मेरी बहू के साथ है, अगर यही सलूक मेरी बेटी के साथ हो तो या होता है तो कितनी तकलीफ की बात होगी। जी हाँ बहन, बहुत ही तकलीफ होगी। वाकई आपकी बात 100% सही है। मेरी माँ और बहनों, मेरी बात को ध्यान और तवज्जो से सुने। सास अपनी बहू को हकीकी बेटी की तरह समझे और बहू अपनी सास को हकीकी माँ की तरह समझे। याद रखो, जिस दिन सास बहू के जहन में ये बात बैठ जाएगी, इंशाअल्लाह उस दिन तमाम झगड़े खत्म हो जाएंगे और हमारा घर दुनिया में जन्नत का नमूना नजर आएगा, अमन और राहत का गहवारा बन जाएगा। सास बहू के चेहरे हशाश बशाश नजर आएंगे और हमारे नस्ल पर बेहतरीन आसारत मुरतब होंगे, वरना दोज़ख का नमूना तो हमारे सामने में ही है। बेशक बहन, सास बहू के झगड़ों ने घरों के सुकून को तबाह कर डाला है। इससे दो खानदान की जिंदगियों पर असर पड़ता है। मेरी बहन, झगड़ा यहाँ तक बढ़ता है कि नौबत कोर्ट कचहरियों तक पहुँच जाता है और हमारे मर्दों का मेहनत से कमाया हुआ सरमाया पूरा बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन, बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। तुम किसी दिन हमारे घर आओ और ये दो बातें हमारी सास को समझाओ। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अपने सास को हकीकी माँ की तरह समझूंगी और उनकी खिदमत को अपनी शादत समझूंगी। वाह मेरी बहन, वाह, वाकई तुमने ये कदम उठाने में पहल किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तो उसका अजर देगा ही, लेकिन दुनिया में भी उसका पूरा फायदा नजर आएगा। मेरी बहन, और हर चीज में खूबियाँ ही खूबियाँ नजर आएगी और फिर तुम्हारी सास भी अपना रूप बदल देगी और अपने बड़े सुलूक से शर्मिंदा होगी। मेरी बहन, इंशाअल्लाह बहन, मैं तुम्हारे घर जल्दी आऊँगी और तुम्हारी सास से इस सिलसिले में बात करूँगी। मेरी बहन, बहुत ही अच्छा हुआ। आप अपना फ़ोन नंबर तो देती जाओ ताकि तुमसे रब्ता कायम रहे। लिखो, मेरा नंबर ये है 9582226515। जी बहन, जाने से पहले जरा एक मेरा दरख्वास्त तो सुनी जाए, शायद इस सिलसिले में मददगार साबित हो। मेरी बहन, जरूर सुना, हम तो सुनने के लिए बेचैन हैं। मैं तमाम ही माँ और बहनों से दरख्वास्त और गुजारिश कर रही हूँ, मेरी चंद बातें सुने और अपनी ज़िंदगी का जायजा लेकर अपनी इस्लाह की कोशिश करें तो सुनिए बहन, अगर आप सास है तो क्या आप अपनी बहू के साथ खड़े
नंद मैके में रहने को आती है तो अब गंगवार गुजरता है। अब अपनी सास से छोटी छोटी बातों पे लड़ती झगड़ती है। अब आपको अपनी सास का हुक्म मानना मुश्किल लगता है। आप अपनी सास को माँ की तरह नहीं समझती। अगर ऐसा हाँ में हाँ है तो आप अच्छी सास नहीं, आप अच्छी बहू नहीं और बन भी नहीं सकते। इसलिए ये मेरे चंद सवाल थे, इसकी रोशनी में हम अपना जायजा लें। और सास अपनी जायजा ले, बहू अपनी जायजा ले। सास अपनी बहू को हकीकी बेटी समझे, बहू अपनी हकीकी माँ समझे, तो आप बेहतरीन सास और बेहतरीन बहू बन सकते हैं। बात समझने की है, जिस दिन इस रिश्ते को हमने समझ लिया तमाम घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे और हमारा घर उमन व सुकून का बन जाएगा। क्योंकि समझदार औरत गुजरे हुए घर को फिर से आबाद करती है और खुशियों से भरती है। ना समझ औरत बने बनाए घर को वीरान करती है और हमारे आने वाली नस्लों पे भी पड़ेगा। जिन मसाइल से हम दो चार है और हमारे आने वाली नस्लों से हम दो चार नहीं रहेंगे। बस इतना ही कहना था। माफ करना, मैंने आपके दरमियान में पहुंचकर दाखिल अंदाजा की हूँ और बोलती चली गई हूँ। दुआ करो अल्लाह हम लोग को अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बहन, आपने तो बहुत प्यारी बातें कही और तमाम बातों का निचोड़ आपने निकाल कर रख दिया है। घर के बिगड़े सुधरे की जिम्मेदार औरत होती है। औरत चाहे तो घर को जन्नत का नमूना बना दे या दोज़ख का। मेरी बहन अपना नाम तो बताती जाओ और अपने मिलने का पता भी बता दीजिए। मेरा नाम सगुफ्ता है। मेरे अब्बू का नाम कलीमुल्लाह है और मैं नबी करीम की रहने वाली हूँ। मैं आप दोनों बहनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने कीमती वक्त दिया और अच्छे सीधे सच्चे और साफ सुथरी बातें बताएं। इंशाअल्लाह मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अपने साथ से नहीं लड़ूंगी और उनकी आखिरी दम तक खिदमत करूँगी। अच्छा बहन, तब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।